So guys, here comes the question number 1 of today's show, the cat show, episode 5. तो ABC नेचुरल नंबर है। ABC are integers. मैंने नेचुरल नंबर नहीं बोला, मैंने बोला है ABC are integers. ओके फटाफट, let me see who all can answer this question. 1 minute up. 1 minute up. 6 लोगों ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग आंसर दो भाई फटाफट। फास्ट एंड फास्ट। जी बोलो भाई, दूसरा मिनट कब अप हुआ? 20 सेकंड रह गए हैं। हाँ रह गए हैं अभी, टाइम थोड़ा धीरे चलता है। सो हमारे अलजबरा में जो बेसिक करवाने वाले हैं उसमें इक्वेशंस है, लीनियर एज वेल एज क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटीज है, मिनट्स अप। इनइक्वालिटीज है, और जो हमारा एडवांस 2 होगा उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस आपका लॉग एंड फंक्शंस। ये 3 चीजें मैं एडवांस में कराऊंगा। इसके अलावा जो जो भी आ जाता है वो आपका इस वाले पार्ट में आ जाएगा। इक्वेशंस आ गया, इनइक्वालिटीज आ गया, मॉडुलस आ गया, हाँ? ये सारा हम आज करेंगे। सो देखो भाई कैसे आया, कोई बता सकता है? हाउ यू गॉट द आंसर? एनीवन? दीक्षांत 16 नहीं है आंसर। जी आंसर कैसे आया भाई, बोलो। सर 3 नंबर अज्यूम कर लिए थे सर। कौन कौन से अज्यूम कर लिए, कैसे अज्यूम कर लिए, क्यों अज्यूम कर लिए? सर क्योंकि a² + b² + c² 6 आ रहा है, वो तीनों इंटीजर्स हैं, तो एक 2 होना चाहिए और बाकी 2 1 होने चाहिए। सो ये जो 2 नंबर हैं, क्योंकि इनको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं प्लस माइनस, इसमें बहुत प्लस माइनस हो सकता है। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो ये सभी जो है प्लस ही होगा, ये सभी क्या होगा? प्लस ही होगा। सो आइदर बिकॉज दे आर इंटीजर, सो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 411। गॉट इट? सो 411 है तो 411 से क्या आ जाएगा हमारा? +-2 +-1 +-1, right? So we need here sum as 2. So I have to take this 2 as positive and 1 as +1, 1 as -1. Only that way I can make it 2. और फिर इसको अगर ट्राई करेंगे 8 + 1 - 1 is giving me very rightly 8. So it is means 16 + 1 + 1 is equal to 18 as my answer. But it बोलो भाई, हो गया सबका? सर 1 लिया था बट क्यूब वाले में दिक्कत हो गई थी। क्यूब वाले में आपने माइनस नहीं लिया होगा इसलिए गड़बड़ा रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो चले बेटा जी आगे। हाँ जी आदर्श हाँ जी होगा, जैसे a⁴ + b⁴ अगर डिड्यूस करके निकालना है। क्या करना है सर? अगर जैसे डिड्यूस करके निकालना है, जैसे कोई नंबर नहीं सोचा हुआ है, अगर ABC के फॉर्म में निकालना है या फॉर्मूला, मतलब वो बहुत लंबा हो जाएगा। दैट विल बी ए क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, वो हमको नहीं लेना है। ठीक है ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन किया था हमने 4 + 4 रूट -4 रूट +4 रूट -4 रूट। This can be written as anything. This can be written as 17 or maybe 6 + 6 -6 + 6। ठीक है, आपको अगर याद हो, मैंने आपको जो पिछली क्लासेस में कराया था वो ये वाला बताया था कि अगर 6 + 6 + 6 + 6 हो तो क्या होगा? यस नो? यस सर। यस सर। उस केस में क्या करते हैं भाई? उस केस में इससे इसको नेक्स्ट 2 वाला × 3 लिख लेते हैं, प्लस हो तो 3 वाला, माइनस हो तो 2 वाला। बट क्वेश्चन इज एक बार प्लस है एक बार माइनस है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्लास लगेगा सी पॉज कर दी कोई ना फटाफट।
2 minutes up. हाँ जी, 2 minutes up. Anybody with the answer? Anyone with the answer? ऊपर वाला ही करेंगे पहले, नीचे वाला फिर कराऊंगा, उसका फंडा भी कराऊंगा आपको। Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। हेलो हाँ हाँ सर, मुझे इसका फार्मूला पता था, जब रूट में अल्टरनेट प्लस माइनस हो हाँ, तो सर इसका फार्मूला रहता है √3a + 1 √3a + 1 + 1 हाँ, by 2। √3a + 1 आगे फिर आगे +1 +1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अगर ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3a + 1 -1/2। यही रहता है। यस सर। चलो थैंक यू। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो देख लीजिए ये कैसे आया। सी दिस वैल्यू इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सो आई कैन टेक x इज इक्वल टू √4 + √4 - x, राइट? ये हो गया। सो इट मीन्स x² इज इक्वल टू 4 + √4 - x। ठीक है, अब इसको दोबारा हम सॉल्व कर सकते हैं पावर 4 लेके और x² समथिंग को y पुट करके, राइट? उसमें कुछ रूट मेरे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, x² - 4 इज इक्वल टू 4 - x, राइट? इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। बोलो x⁴ आगे -8t² माइनस -8t²। नहीं एक मिनट, -16 +16 -8x² इज इक्वल टू 4 - x। ठीक हो गया। अब इसको हम दोबारा से क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे। x4 प्लस ये आ जाएगा आपका x4 -8x² प्लस x इज इक्वल टू -12। +12 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसकी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी कुछ तो। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको डायरेक्ट नहीं दे देंगे, हाँ अप्रोक्सीमेट लेके वैल्यू ले लेंगे। अंदर में रूट है तो वो कितना भी होगा तो 5.2 का रूट ही आएगा, फिर उसका रूट सीधा निकाल लेंगे। नहीं, ये जो फार्मूला कहाँ से आया? दिस इज व्हाट आई वांट टू जस्ट सी कि ये फार्मूला हमारा कैसे बनता है। ये हो जाएगा x² - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग 4 - x। सो दिस इज x - 4 x - 2x + 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसका कुछ तो डेरिवेशन होता है यार इसका। इसको y लेके ना कुछ वी कैन डू इट, फिर उसमें से एक रूट आ जाता है, फिर वी डू इट अगेन। ठीक है, एनी हाउ द डायरेक्ट फार्मूला फॉर दिस इज योर 3a + 1 + 1 डिवाइड बाय 2। जब यहाँ पहले माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ठीक हो गया सर अगर विदाउट फॉर्मूला ऐसे देखना हो तो कैसे कर तो सकते? फिर उसका अगर हाँ वो भी फंडा है, वो है कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, सो ये वैल्यू छोड़ दीजिए, इस वैल्यू को 4 + √4 तो ये √6 आ गया। यस तो सर। √6 कितना बनता है आपका? 2.3 टाइप्स बनता है। हाँ 4 के आसपास। 2.3 यार, 2.4 लगा लो, 2.4 लगा तो 2.4। तो इसमें से 2.4 माइनस कर दो। 2.4 माइनस किया तो 1.6 आ गया ये। ओके। कि 1.6 का रूट 1.2 आ गया सपोज करो। ठीक है, तो ये 5.2 हो गया। 5.2 का रूट होता है 2.3, तो दिस विल लाई बिटवीन 2.3 एंड 2.4। सर पीछे तो केवल -4 रूट ही लेस करने हैं तो आपने अरे ये सारा है ना जो दिस होल अच्छा दिस इज अगेन x नो।
ठीक है सर। तो आपने इसको सर रूट 6 ही मान लिया पीछे वाली वैल्यू को भी? हाँ, पीछे वाले को एक बार कुछ भी पुट कर लिया, इसको 0 मान लिया एक बार, ठीक तो है सर। 0 मान के ये रूट 6 आ गया, रूट 6 2.4 आ गया, फिर 2.4 पुट कर लिया, उससे 2.3 आ गया, 2.3 पुट करेंगे तो 2.35 आ जाएगा, 2.35 पुट करोगे तो 2.37 आ जाएगा। ऐसे 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 आगे आगे पुट करते चलो, बट आपका एक में ही आ जाता है। ठीक है, जैसे रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस प्लस रूट 6 आएगा, तो इसका हमारा वैसे तो आंसर क्या आ गया, 18 प्लस 1 19, रूट 19 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया? यस सर। तो हाउ मच इज दिस? दिस इज योर रूट 19 इज योर 4.5 4.4 या यस तो सर 2.7 आ गया आंसर। 4.35 ठीक है, क्या हो गया बेटा? 4.4 ही आएगा। जी सर जी। 44 1936 होता है हाँ जी हाँ जी सर। अप्रोक्सीमेटली। चलो 2.7 आ गया। तो अब यहां से पुट करेंगे, हमारा क्या आ गया, इसको भूल जाओ। तो ये रूट 6 होता है 2.4, तो ये हो गया आपका 8.4। 8.4 का रूट क्या होता है? 8.4 का रूट 28। ठीक है, 2.8 होता है, 2.9 ले लो, 2.9 ले लो। अब इसमें 2.9 पुट कर दो, तो 6 प्लस रूट 3, रूट 3 इज 1.7, राइट? तो ये 7.7 हो गया। 7.7 का रूट होता है 2.75। ठीक है, 2.8 लगा लो चलो, तो आंसर जो आ जाएगा 2.85 आ जाएगा। यस यस तो हमारा ये आंसर रूट 19, रूट 19 इज योर 4.3 5.2 2.6। ये मैच क्यों नहीं कर रहा है? 1.73 हो गया, 7.73 हो गया, 7.73 आने से 2.8 आ गया, नहीं 2.8 आ गया। चलो, तो 2.8 और 2.9 के बीच में लाई करेगा। आई थिंक ये फॉर्मूले में मिस्टेक है, ये रूट 4x प्लस 1 होगा। हाँ, 4x प्लस 1 होगा। 3x प्लस 1 किसने बताया आपको? ये 4x प्लस 1 होता है मेरे ख्याल में भी। 4x माइनस 3 4x माइनस माइनस 3, हाँ ये फार्मूला है, रूट 4x माइनस 3 प्लस 1, राइट? और माइनस और प्लस वाले में सर? प्लस वाले में हो जाएगा 4x माइनस 3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं, अभी वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि ये वाला मेथड गलत नहीं देता, ये हो सकता है गलत। अच्छा, इसमें कर लेते हैं। 6 चौका 24, 24 में से 1 गया, 24 में से 3 गए, 21। रूट 21 इज इक्वल टू 4.5, हेलो 4.6 इनफैक्ट, तो 4.6 प्लस 1 5.6। हाँ ये आ रहा है, ये सही है, दिस इज द राइट फार्मूला। सर ये फार्मूला तब लगता है जब फैक्टर कॉन्जिक्यूटिव ना हो। हाँ, अगर कॉन्जिक्यूटिव हो गया तो फिर अपना तो वैसे ही काम चला लोगे ना। फैक्टराइजेशन नहीं, वो तो जब प्लस प्लस वाला होता है तो चलता है, वो कॉन्जिक्यूटिव वाला तो। एक बार सारा कंसेप्ट रिपीट कर दो, कब प्लस लेना कब ये माइनस लेना 3 के बाद। देखो भाई, अगर हमारा 4 वो है, क्या कहते हैं अपना, सिंपल वाला फंडा है, सिंपल वाले फंडे में क्या करते हैं? वो तो फैक्टर लेके आसपास वाले। हाँ, फैक्टर लेके आसपास वाले कर लेते हैं। और जो ये वाले, ये मैंने क्लास में करवाया था, बट ये रट्टा मारू काम है थोड़ा सा, तो इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस है। एक 4x माइनस 3 रूट प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये बताया जा रहा है कहाँ पे? जब हो क्या हो, आपका प्लस हो एक माइनस हो। ठीक हो गया? और पहले प्लस हो, जब पहले माइनस हो फिर बाद में प्लस हो, तो क्या आ जाता है? 4x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट। ठीक हो गया? और ये जो कौन बता रहा था, 3a प्लस 1। आई एम नॉट श्योर इफ दिस फॉर्मूला इज वर्क्स। मैंने करवाया होगा ये, मैं खुद ही भूल गया हूँ। ठीक है, क्योंकि कैट बहुत कम, बहुत रेयर होता है कि वो फॉर्मूला बेस्ड कोई चीज पूछेगा। ठीक हो गया? जी सर। हाँ चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी। ये देख के बता दो यार, अगर किसी को रेडी रेकन में याद है कि क्या क्या फार्मूला है ये। ठीक है सर आपने तो यही करवाया था 4x वाला। अरे यार, उस टाइम करवाया होगा ना, याद नहीं रहता अभी।
सर हाँ हेलो हाँ बोलो बेटा। सर अगर डिफरेंस मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब सर अगर डिफरेंस 1 है, जैसे 6 है, हाँ 6 लिखा था आपने √6 हाँ सर 2 3 डिफरेंस 1 है तो उसमें ये काम करता है ये वाला फार्मूला ये √4 वाला हाँ और नहीं, ये जैसे तो सर सब 4 जगह काम करेगा, इसका कोई चक्कर नहीं है। नहीं सर √4 वाले में काम नहीं करेगा ये? करेगा, क्यों नहीं करेगा? आ तो गया हमारा आंसर, √13 + 1/2 आ गया, विच इज हमने दोनों तरफ से वेरीफाई तो कर लिया हमारा। हाँ ओके सर। हमारे पास वो वाला मेथड तो है ही है ना, एक्स वाला। एक्स वाला वैल्यू अज्यूम करके करने वाला। चलो भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूं, इसके 1 - 3x - 2x² = 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब हमें एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है whose roots are reverse of these roots। इस इक्वेशन के रूट्स का रिवर्स है। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट? सर रूट्स रिवर्स मतलब? इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसके रिवर्स हैं इस इक्वेशन के रूट्स। सर रेसिप्रोकल बोल रहे हो आप? हाँ, रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल ले लो, द बेटर वर्ड वुड बी रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी जल्दी भाई जल्दी। मैंने हिंट दिया है इसमें, आपको आधा काम कर दिया आपका। हो गया भाई? एनीबॉडी विद आंसर? टाइप करना थोड़ा इसे। अनमोल सर ना, वी विल टॉक आफ्टर ऑल आफ्टर दिस। सर ने वो कॉपी पेस्ट में था तो क्वेश्चन में फोकस करो। सर मैं आंसर भेज रहा था सर, वो कॉपी पेस्ट में था इसलिए हो गया। अच्छा अच्छा, चलिए। तो इस टाइम अप हो गया। इसमें कुछ नहीं करना होता बेटा, रिप्लेस x बाय 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, x² - 3x - 2 = 0। ठीक हो गया? यस सर। हाँ, ये डायरेक्ट फंडा है, काम आ जाते हैं। अदरवाइज एक लंबा मेथड भी है, अल्फा पता कर लो, अल्फा बीटा पता कर लो इसके, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, और क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 1 + अल्फा 1 + बीटा, विच विल बी अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, एंड प्रोडक्ट विल बी 1/अल्फा बीटा, राइट। तो यहां से पहले अल्फा बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, फिर उसमें पुट कर दो, फिर x² - sx + p = 0 इसमें कर लो। पर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आपको सीधा इक्वेशन पूछे जिसके रूट्स रिवर्स हैं, पुट x इन प्लेस ऑफ 1/x in place of x. 1/x। चौथा क्वेश्चन, x4 + 1/x4 = 47। फाइंड द वैल्यू ऑफ x6 + 1/x6।
जी एक आंसर आएगा शाश्वत, दो आंसर क्यों भेज रहे हो? चलिए जी, तो ये x प्लस 1/x 2 इधर प्लस कर दो, 2 इधर प्लस कर दो, क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x स्क्वायर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और +9 और -9, +9 भी आएगा -9 भी आएगा, 2 आएंगे। ठीक है, 2 आएंगे, ठीक है। और अब इसके बाद क्या आएगा? इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करके क्या आ जाएगा? +7 और सर +-7 आएगा। अच्छा +-7 आएगा, सॉरी, हाँ 7 आ रहा है, सॉरी 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, +-7 आ गया। तो इसका क्यूब करना है, सीधा इसका क्यूब कर दीजिए, क्या आ गया? बोलो क्या आ गया? 343 - 21 इज इक्वल टू 322, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये -7 क्या करेंगे? -7 से आ जाएगा -343 माइनस प्लस कितना आ गया? 21। हाउ मच इट इज? -322, ठीक हो गया? हाँ यस सर। अब हमें डिपेंड करेगा कि हमें दिया क्या हुआ। इफ गिवन एज x इज ए रियल नंबर तो यू विल नॉट टेक दिस, राइट? Square of one number and its reciprocal can never be equal to a negative number, right? In fact, it cannot be less than 2, right? Yes, sir. Right? अगर तो रियल दिया है तो हमारा आंसर जो आएगा 322 ही आएगा। अगर x is given as any number, right, not real number, then we can take it as this number, प्लस माइनस लगा देंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, this is equal to 0. Alpha and beta are the roots of this equation. Find the value of alpha 12 plus beta 12 divided by alpha minus 12 plus beta minus 12. Your time starts now. Or type in your answer the value. Type the value, right? Easy कर देता हूं मैं इसको, 2 कर देता हूं, और type 0 if it is cannot be determined. You have to give me the answer. आंसर आएगा या तो आपका, अगर आंसर नहीं आ रहा टाइप 0 if it is cannot be determined, because A is given. फटाफट फटाफट 15 लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोगों ने आंसर क्यों नहीं दिया बेटा? टाइम अप। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। वेरी गुड। सी, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है? सी, व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस. दिस विल बिकम अल्फा 12 प्लस बीटा 12 डिवाइड बाय 1 बाय अल्फा 12 प्लस 1 बाय बीटा 12, ठीक है? ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा रेज टू पावर 12, वेयर अल्फा बीटा आर व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो 2 रेज टू पावर 12. हमें सम ऑफ रूट क्या दिया है? डजंट मैटर. आर यू गेटिंग? बोलो भाई। और ना ही अल्फा बीटा इंडिविजुअली निकालने, मैंने यहाँ 3 दे दिया, कई लोग यहाँ पे फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने लग जाते हैं। मैं यहाँ 4 देता तो ये अल्फा बीटा निकलता ही नहीं, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता। बोलो। Yes, sir.
ठीक है, और इस क्वेश्चन को ज्यादा मजेदार बनाने के लिए हम इसको पावर 6 कर देते या पावर 4 कर देते, सो दैट पीपल गिव अप ना करें। ठीक हो गया? ठीक है ना? जब पावर हम ज्यादा बड़ी दे देते हैं तो कुछ लोग कहते हैं यार कुछ तो कहानी होगी इसमें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। मजेदार क्वेश्चन है, कितने रूट्स बनते हैं हमारे? एक्स स्क्वायर, चलो x4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x4 plus x square plus 1 is equal to 0. How many roots are possible? How many real roots are possible, obviously? फटाफट आंसर करो। श्योर। आयन तिवारी बोल रहे हैं बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार, इसमें तो नो रियल रूट हो गए क्योंकि ये +4 है, ये 4 है। दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, दिस विल नेवर हैव एनी रूट। यस नो? यस सर। इसका रूट हो ही नहीं सकता है। ठीक हो गया भाई कहानी? यस सर। ठीक है, अब रूट्स निकालने वाला क्वेश्चन आपको इनवेरिएबली पूछा जाता है इसके अंदर कि भाई बताओ इसके कितने रूट्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी रूट्स आर देयर ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, और उसमें आपको मतलब यू गेट कंफ्यूज्ड, पर आपने उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? ठीक है, जैसे x + 1 का अंडर रूट -x - 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू 4x - 1 का अंडर रूट। ठीक है, इसके बताओ हाउ मेनी रूट्स आर देयर। ये मैंने ट्रिक बेस बताया, ये सॉल्विंग बेस है क्वेश्चन। हाउ मेनी रूट्स आर देयर? रियल, ऑब्वियसली व्हेन आई एम आस्किंग हाउ मेनी रूट्स इट मींस रियल रूट्स। हाँ जी बेटा। सर एक रियल रूट है। एक रियल रूट आ रहा है, 5/4 आ रहा है ना? हाँ 5/4। यस सर। चलो, अगर 5/4 रूट आएगा तो क्या हो गया? 9/4 अंडर रूट माइनस 1/4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। यस नो? यस सर। What is that? 3/2 minus 1/2. आ रहा है? हाँ? नो सर। अटका लिया ना आपको? सर 3/4 चेक करना। 5/4 अच्छा नहीं कर तो लिया चेक। आप तो लगा के आएंगे सर मेरा तो निकला था 5/4। ठीक है सर मेरी तो 1/4 आ रही है। नहीं 1/4 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, 5/4 ही आएगा। 1/4 पे तो ये सॉल्व है ना। हाँ बोलो भाई एरन भाई, फंडा क्या है? फंडा समझे क्या चक्कर है? सर वो प्लस माइनस का चक्कर है। हाँ, हमने जब इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो हमने क्या किया बबुआ? इसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर कह रहा है कि अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी होती, मतलब यहाँ प्लस भी होता, ठीक है, तो भी वही आता, माइनस में भी वही आता। तो उस वजह से उसने क्या कर दिया
इसको तो प्लस वाली वैल्यू का लेके रूट निकाल दिया। तो जब भी रूट से स्क्वायर करते हैं उसकी वैल्यू को इंडिविजुअली चेक करते हैं। हरी गटी एक्स्ट्रा रूट्स आ जाती हैं, एक्स्ट्रा रूट्स निकल आते हैं हमारे, जो कि एक्चुअली होते नहीं है क्योंकि हम उसको स्क्वायर कर दिया है। तो कुछ फिजिबिलिटी बन जाएंगी। आपने कभी देखा होगा कि 3 = 4 प्रूव कर देते हैं कई लोग। यस स्क्वायर। हाँ, उसमें यही फंडा होता है, या तो 0 को 0 से कट करेंगे या कुछ चीजों को स्क्वायर कर देंगे। ठीक हो गया ना? बोलो भाई। यस सर। यस सर। सर मतलब इसका आंसर भी 0 ही है? इसका आंसर 0 ही है, देयर इज नो रियल रूट। पर इसमें 99% लोग, ये तो क्या है कि भाई सब लोग आंसर कर देते हैं, मतलब जिसको भी थोड़ा बहुत अलजबरा आता है उसको देख लेता है कि भाई ये है, दिस कैन बी आंसर्ड वेरी इजीली। यस नो? यस सर। अब जब इसका आंसर करना होता है, इसका आम बंदा तो छेड़ता ही नहीं है, छोड़ के भाग लेता है अलजबरा देख के। ये समझे? यस सर। गरीब आदमी क्या करता है, जिसका अलजबरा में हाथ टाइट है, वो क्या कहता है, छोड़ो भाई आगे चलो। अब जो थोड़ा सा कहता है कि भाई नहीं, क्वांट तो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, नहीं, यस सर, वो करता है इस क्वेश्चन को, और वो कहता है कि एक रूट आ रहा है और आ भी रहा है एग्जैक्ट 5/4। ठीक हो गया? पर वो ये चीज मिस कर जाता है कि भाई मैंने स्क्वायर किया है और स्क्वायर करने से मेरा एक्स्ट्रा रूट आएंगे। बोलो जी, समझ आया? यस सर। यस। चलिए, यस सर। एक बड़ा ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जो बार बार हमने एक मॉक में भी करवाया अभी, ठीक है, वो है कि कोई भी थिंग, लेट अस टेक s इज इक्वल टू 3 + 3⁻⁴ + 3⁻²/3। ठीक है, फिर उसके आपकी कुछ वैल्यू पूछेगा, बोलो। ठीक हो गया? तो इस केस में क्या करते हैं, एक को इधर ले आते हैं और फिर क्यूब कर देते हैं, आंसर आ जाता है आपका। s-3 को इधर ले आए और 3 - 1/3 + 3 + 2/3 का क्यूब कर देते हैं। ये एक ट्रिक है, ठीक है। इस पे कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन किया हमने, उसमें अपना मॉक वाला जो है, उस पार्ट में मॉक में किया था शायद। ये कहाँ किया था भाई, बताओ? सर मॉक में किया था, मॉक डिस्कशन। मॉक में ही था। ये भी बड़ा पॉपुलर टाइप का है, राइट? ठीक है, चलें आगे। आर यू रेडी? यस सर। चलो जी, एक और इसका थोड़ा सा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। x² + y² + z² इज इक्वल टू 1। xy + yz + zx, इसका रेंज बताओ, रेंज ऑफ वैल्यूज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। 2 क्वेश्चन ले लो ये, ठीक है। 8वां भी यही है, 9वां भी यही है। मिनिमम वैल्यू भी बता दो, मैक्सिमम वैल्यू भी बता दो इसकी। सर XYZ इंटीजर्स है? नॉट नेसेसरली, इंटीजर्स हो नहीं सकते हैं। दे आर द रियल नंबर्स, x, y, z आर द रियल नंबर। जब भी नहीं दिया हुआ है, assume them to be real number. No doubt they can be imaginary also, but you can safely assume them to be integers. चलो मैक्सिमम वैल्यू बता देता हूं। हो गया? आया किसी का मैक्सिमम वैल्यू? सर 1/3 एंड 1/3 और मिनिमम 0 है। मिनिमम 0 आ रहा है। देखो थोड़ा सा, minimum अगर हम minus इसको 1 क्या by- ले लें, इक्वल ले लें, x = y Minus = z ले लें, तो व्हाट इज x = 1/√3, y = 1/√3 एंड z = 1/√3। हो सकता है भाई? नहीं हो सकता? Yes, sir. 1/3 1/3 1/3, तो इनका वैल्यू आ गया 1। बोलो। यस सर। सर 1 वैल्यू आ गया। हाँ सर। वो अभी कौन लिख रहा था, क्या क्या आंसर लिख रहे थे? 1 आ गया। 1 कौन सा वैल्यू आया भाई इसका? मैक्सिमम वैल्यू आया। अच्छा, अब मिनिमम वैल्यू कैसे बनाएंगे?
Can somebody help me getting the minimum value? सर मिनिमम वैल्यू में मतलब 100 लिया तो मतलब 100 लिया, फिर तो कभी भी मतलब अगर 2 एट अ टाइम मैं लूंगा तो उसका प्रोडक्ट 0 ही तो आएगा। 0 आ गया ये तो, और 0 से कम, 0 से 1 तो आ ही गया आपका। एक्सप्रेशन लिखी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कीजिए, हाँ तो वो आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ये जो टर्म है जिसका हमें फाइंड करना है रेंज, तो वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 जेड स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। यस, तो ये वाला 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ वो आप लेके जाइए उस साइड में। हाँ, दिस कैन बी 0 हो सकता हाँ, है, तो -1/2 हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, दिस कैन बी -1/2, वेरी गुड। एरॉन ने आंसर सही दिया था और तो किसी ने आंसर नहीं पकड़ा। सो दिस कैन बी -1/2 टू 1। बोलो भाई, रिपीट कर दीजिए माइनस वाला पार्ट। बेटा जी देखो, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जी सर। तो ये वाला हमें दिया हुआ है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू कैन बी 0। यस सर। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड कैन बी मिनिमम 0। यस सर। ठीक है, ये कैसे भी ले लो, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो जब ये 0 होगा तब ये आ जाएगा। एक्चुअली ये 1/√2 एंड -1/√2 पे हो जाता है ये। ठीक हो गया। एक 0 ले लो, एक 1/√2, एक -1/√2 ले लो। ठीक हो गया। जब इसको आप प्रोडक्ट करोगे तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो इसका रेंज आ गया -1/2 टू 1। बेसिक ही लगाया, कुछ भी एडवांस नहीं लगाया इसमें हमने। ठीक हो गया। यस सर। सो इट विल बी -1/2 टू 1। आगे चलें। सो 10th क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। कहाँ गया, कहाँ से क्लियर होगा ये, क्लियर कैसे होगा। तो ये क्लियर हो गया। हाँ, 2 raised to power a raised to power -1/3 plus 2 raised to power a raised to power 1/3 is equal to 5. What is the value of a? What is the value of a? बोलो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10। सर 2 वैल्यूज आ रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को था तुम एक ही वैल्यू बोलोगे, पर ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, दोनों वैल्यू बोल दी। क्या क्या आएंगी बोलो। 8 और 1/8। 8 and 1/8, बस यही बताना था आपको। ठीक है, नॉर्मली लोग इसका एक ही वैल्यू बोलते हैं, 8। ठीक हो गया। बाय 8 वो जो माइनस है उसकी वजह से हो जाएगा ना।
हाँ, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया ना ये। रेसिप्रोकल a हो प्लस जाएगा। 1/a इज इक्वल टू 1/3 1/3 इज इक्वल टू 5/2। 5/2 ठीक है, अब इसको पुट कर दो, क्या हो गया? 2 + 1/2 a 2 क्यूब + 1/2। नहीं, क्या पुट करेंगे इसको? 8 a पावर 1/3 को t ले लो। हाँ, t + 1/t क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इसका। हाँ। ठीक है, 5/2 आ जाएगा। ठीक हो गया भाई? 2t² - 5t + 2 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है और 2 and 1/2 आ रहा है। 2 and 1/2। यस If t is 2 and 1/2, then a is equal to 8 and 1/2 1/8। ठीक हो गया भाई? डन। 4-5 बोनस क्वेश्चन और कर लें या बहुत है आज के लिए? हाँ, एक पार्ट रह गया हमारा आज का, रिमाइंडर थ्योरम रह गई थी। मैं भी कहूँ कुछ तो मिसिंग लग रहा है मेरे को। हाँ जी, x⁻⁵ - 3x² + 7x - 10 when divided by x + 2, find the remainder। जब इसको x + 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बताइए। इलेवेंथ, ये बोनस क्वेश्चन करा रहा हूं ये मैं। हाँ? कोई टॉपिक आपको लगता है कि रह गया तो बता देना। क्या करने का भाई इसमें? फटाफट सबका आंसर आ गया है। -68, x इज इक्वल टू -2 पुट कर दो और कुछ नहीं करना है। बोलो। यस सर। इसके बेस पे अगर एक डबल क्वेश्चन क्या बनता होता है कि भाई ये इक्वेशन है, यहाँ पे मैं वेरिएबल दे दूंगा b। ठीक हो गया? बोलो। तो दिस इज डिविजिबल बाय x + 2। और फिर हमने बोल दिया कि भाई x⁻⁷ - 3x 3 - 2x + a, this is divisible by x + 2, x + 4। Are you getting? Find the value of a + b। यहां से a का वैल्यू आ जाएगा, यहां से b का वैल्यू आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना। तो एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन हो गया। सर समझ में मेरा एक आया? क्वेश्चन था। सर हाँ मेरा जी एक बेटा। क्वेश्चन था कि जैसे वो सम्स होते हैं ना जिसमें मिनिमम करके ब्रैकेट में 2 वैल्यूज दिए रहती है वेरिएबल के साथ, तो हम लोग उसको बाद में इक्वल्स टू ले लेते हैं। कैसे? बोलो दोबारा। जैसे कि मिनिमम इज इक्वल्स टू 2x - 3 ब्रैकेट में मिनिमम, हाँ, और मिनिमम 2x - 3 2x - 3 और माइनस और कॉमा एक और 3 हाँ ऐसा ही, मतलब 3 - इसको 2x इक्वेट का कर देते होते हैं। इक्वेट कर देते हैं। और सर अगर इधर मैक्सिमम रहे तो वो मेरा सवाल था। हाँ, देखो और इधर मैक्सिमम का कोई वैल्यू नहीं होगा, या तो इसका मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा। नहीं सर, बेसिकली एक दोनों का तो ग्राफ दूसरे देखना है कि अगर दोनों का ग्राफ ये जो है ना, हाँ जी, इनमें से मिनिमम लेना है जैसे इसका, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। जब मिनिमम ले रहे हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे कट करेंगे। मिनिमम तो इसका इनफाइनाइट होगा ना सर? वैल्यूज हाँ, इसका तो मिनिमम ऑफ मिनिमम तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा ना। मतलब मिनिमम, अगर फंक्शन मिनिमम है तो उसका मैक्सिमम लेना है, अगर मैक्सिमम है तो उसका मिनिमम लिया जाएगा। समझाई? यस सर। बेसिकली क्या है कि ये कह रहा है कि यार ये मेरा ग्राफ चल रहा है, मतलब जब दोनों इंटरसेक्टिंग होते हैं ये ऐसे चल रहा है, मैं कह रहा हूं मिनिमम लेना है, तो आई विल बी टेकिंग दिस। आर यू गेटिंग? बोलो। यस सर।
तो इन इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो ये है। ठीक हो गया? जी सर। ठीक है, ऐसे अगर मैक्सिमम लेना हो तो ऊपर वाला ये आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब अगर दोनों का स्लोप पॉजिटिव है जैसे ये है, तो इसका मिनिमम कोई अंत नहीं होगा और इसका मैक्सिमम का कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, ये तभी होगा जब ये ऐसे स्लोप वाले होंगे, मतलब इनका जो स्लोप है वो मोर देन 90 डिग्री होगा। समझाया? तो सर जब एग्जाम में दे रहा तो डायरेक्ट इक्वेट करके निकाल देना ऐसा। ये मोस्टली 99% क्वेश्चन में भी इक्वेट, बस थोड़ा जर्नल देख लो कि ग्राफ कहीं ऐसा ना हो कि भाई चलता ही जा रहा है, मतलब थोड़ी कॉमन सेंस लगा लेना उसमें। ऑप्शंस को एक बार चेक करके। हाँ, थोड़ा सा वो देखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो इसमें बड़ा फेमस रहता है, वो ये रहता है कि एक रामू है, उसने इक्वेशन के रूट निकाले, नहीं हाँ इक्वेशन के रूट ही निकलेंगे, ठीक है, और शामू ने भी इक्वेशन के रूट्स निकाले। ठीक है, और शामू ने कांस्टेंट टर्म में गलती कर दी, इसने जो है और क्या कहते हैं दूसरी फर्स्ट डिग्री टर्म में, फर्स्ट डिग्री वाली जो टर्म है एक्स वाली टर्म में गलती कर दी। मतलब इसका ये टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब जिसने कांस्टेंट में गलती किया उसका क्या प्रॉब्लम है भाई, उसका सम ऑफ रूट्स ओके है। ठीक है, जिसने फर्स्ट डिग्री में गुना किया उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओके है। बस ये फंडा होता है इसमें, उसका सम ऑफ रूट ले लो, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लो, दोनों को कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक हो गया? यस सर। हाँ, और चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये आएगा p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई p प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर। मेरी ना इंट्यूशन कह रही है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। किया है हमने इसके जैसा डिट्टो क्वेश्चन। इंटीजर्स है ना सर? नहीं, ये लेट अस से दे ऑल आर रियल नंबर्स। मैं थोड़ा और मजा ले लेता हूं आपका। हाँ, One minute up. ओके। तेरे बिना जल्दी 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 आ गया होगा भाई आंसर। 15 लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Two minutes up. ओके, देखो भाई, वही वाला फंडा जो हमने लास्ट टाइम लगाया था। स्क्वायर्स हैं, ठीक है, स्क्वायर्स क्या क्या हो सकते हैं? स्क्वायर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई 9 बनाने के लिए? 330 हो सकता है। इट कैन बी 330, राइट? ओके, +3 -3 0, पर इसमें तो ये 0 बन जाएगा, 0 तो है नहीं, तो इट हैज टू बी 2 2 1, 2 स्क्वायर 1, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसको हमने 1 करना है, एक +2 होगा, एक -2 होगा, 2 + 2 - 1, नहीं +1, ये वाला। क्लियर हो गया?
तो ये दोनों कट जाएंगे, 1/q1 आ जाएगा। ओके सर वो +3 -3 वो स्क्वायर के लिए आप ले रहे हो? स्क्वायर के लिए ले रहे हैं, पर इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा ना बेटा। स्क्वायर में भी कैसे करेगा? हाँ सर वही मैं बोल रही हूँ। अरे √3 ले लो, √4.5 ले लो। चलो ऐसे ही लिया गया, गलती से लिया गया, ठीक है। यस सर। 2√3 और √3 ले लो। चलो कुछ तो ले लेंगे, अब लेना तो पड़ेगा ही √3 वाला। चलो √3 ले लो, ठीक है। चलो कुछ भी हो तो लेकिन वो √3 लेंगे तो वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई। हाँ यही बस 2 -2 2 and 1 वाला बिल्कुल ठीक है सर, सब बिल्कुल कुछ सही है, मिल यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। चलो हाँ जी भैया, एनीथिंग एल्स? तो अगर इसको हम बिना वैल्यूज अज्यूम किए डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा काफी। टाइम लग जाएगा, कटेंगे नहीं, बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे। यहाँ तक कैसे जाओगे? ये वाले में तो सर वो बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे। AQ + BQ + CQ वाले से हो जाएगा, बट वो तभी करेंगे जब क्वेश्चन लेने पड़ेंगे -ABC। अगर A + B + C = 0 then AQ + BQ then it is equal to 3ABC। सर पूरा फॉर्मूला भी अगर लेंगे ना AQ + BQ + बहुत CQ लंबा हो जाएगा बेटा, नॉट वो रिक्वायर्ड। तभी आएगा ये वैल्यूज सेट ना हो रही हो। हाँ, और उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास एग्जाम में, बेटर है कि हम छोड़ के आगे चलेंगे। अलजेब्रा इज नॉट गेम वेयर यू विल, मतलब आप अटके रहेंगे, अटकना नहीं है भाई, समझ आ रहा है आपको बात? अलजेब्रा में बिल्कुल भी नहीं वैल्यूज भी कई बार आती नहीं है ना, वो पता नहीं चलता है। लो ये कैट शो खत्म हुआ, अब डॉग शो शुरू हो गया है। ठीक है, चलो कल दोपहर में अलजेब्रा एडवांस करवाऊंगा। अलजेब्रा एडवांस में हम क्या करेंगे? हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉग और फंक्शंस एंड ग्राफ, इनके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक हो गया भाई, एपिसोड 6 में, ठीक है। ओके हो गया जी।